इन दिनों दक्षिण भारत में सियासत गर्म है। सियासी मोहल्लों में चर्चाएं हैं कि कर्नाटक की सीएम कुर्सी से सिद्धारमैया जाने वाले हैं और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के सीएम बनने की अटकलें तेज हो रही हैं। ये पूरा मामला कहां से उठा, आखिर कांग्रेस में खेमेबाजी कौन कर रहा है और ऐसे कई सियासी उलटफेर की कीमत भी कांग्रेस शासित राज्यों को चुकानी पड़ी है, सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। डीके शिवकुमार जो अभी कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनके खेमे में विधायकों ने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिसंबर तक मुख्यमंत्री का पद संभाल लेंगे। कांग्रेस विधायक बसवराज वी शिवगंगा का कहना है कि डीके शिवकुमार अगले 7.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 2.5 साल इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा करेंगे, फिर अगले चुनाव में भी चेहरा वही रहेंगे और जीत उन्हें जरूर मिलेगी। उनका कहना है, इसे लिख लीजिए, ये दिसंबर तक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको खून से लिख कर दे सकता हूं। वो दिसंबर तक सीएम बन जाएंगे। अगर वो दिसंबर में कार्यभार संभालते हैं तो वो प्रशासन चलाएंगे, जिसमें अगला 5 साल का कार्यकाल भी शामिल है। इसलिए कुल मिलाकर वो 7.5 साल तक सीएम रहेंगे। अब आपको ले चलते हैं साल 2023 में, जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने वापसी की थी, लेकिन जब सीएम बनाने की बात आई तो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच में खूब तनाव देखने को मिला। अंतिम बातचीत तक भी डीके शिवकुमार का नाम सीएम पद के लिए मजबूत माना जा रहा था, लेकिन सिद्धारमैया पर ही पार्टी ने दाव खेला और डीके को डिप्टी सीएम का पद मिला। उस वक्त एक और जरूरी बात भी कही जा रही थी कि कांग्रेस हो सकता है कर्नाटक में 2 डिप्टी सीएम दे सकती है, जैसे कि सरकारों में 2.5 साल का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस में वही प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक और बात समझने के लिए आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीति की टाइमलाइन समझनी होगी। मध्य प्रदेश में 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की खूब चर्चाएं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम रेस में शामिल थे। यहाँ समझिए कि प्रचंड मोदी लहर में भी कांग्रेस ने 114 सीटें जीती, जबकि बीजेपी सिर्फ 109 सीटें जीत पाई। कुछ दिन सरकार चलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से अनबन शुरू हो गई। सत्ता विभाजन को लेकर जंग छिड़ी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने खेमे के विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार गिर गई। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 2023 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को बुरी हार मिली। बीजेपी ने कुल 230 सीटों में से 163 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को सिर्फ 66 सीट मिली। उधर राजस्थान में भी कांग्रेस की जीत हुई। अशोक गहलोत और सचिन पायलट कांग्रेस के हीरो बने। कांग्रेस ने 200 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 100 सीटें अकेले जीती। बीजेपी सिर्फ 73 सीट जीत पाई। लंबे खींचतान के बाद 17 दिसंबर 2018 को यह तय हो पाया कि सीएम अशोक गहलोत ही रहेंगे। सचिन पायलट को मनाने के लिए प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपनी जान झोंक दी। दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। लंबे दौरे की बातचीत के बाद यह तय हुआ कि अशोक गहलोत सीएम और सचिन पायलट डिप्टी सीएम होंगे। सरकार गठन के बाद भी खूब उठापटक हुई। साल 2020 में सचिन पायलट ने बगावती तेवर दिखाए और डिप्टी सीएम के पद से हट गए। कांग्रेस की इस कलह का नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से वापसी की। 115 सीटें बीजेपी के पास गई। कांग्रेस सिर्फ 69 सीटों पर सिमट गई। यही नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा पंजाब में भी कांग्रेस में जो खींचतान हुई उसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी, वो भी सत्ता से बाहर जाकर। पंजाब कांग्रेस में कलह की सबसे बड़ी वजह बने कैप्टन अमरिंदर सिंह। 16 मार्च 2017 को कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बने। सीएम बनने के कुछ महीनों बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हंगामा इतना बड़ा कि सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा ले लिया। कई दिनों के मंथन के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया। उसके बाद अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई। पंजाब में 117 सीटों में से 97 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। सत्तारूढ़ पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। राजनीति के पंडित मानते हैं कि अगर कांग्रेस में कलह नहीं होती तो वही सत्ता में आती। और अब कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सियासी कलह एक और राज्य में कांग्रेस को कमजोर कर सकती है। एक तरफ डीके शिवकुमार खेमे के विधायक उनके नेता को सीएम बनाने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया समर्थित विधायकों का दावा है कि वो अपने 5 साल पूरा करेंगे। इस पूरी सियासी उठापटक के बीच अब राहुल गांधी के लिए कर्नाटक में सत्ता बचाकर रखना और बीच का रास्ता निकालने की चुनौती होगी। हमारी नजर दक्षिण भारत के सियासी हंगामे पर बनी हुई है। आपको सबसे पहला अपडेट हम देंगे, बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।